Okay, class 10. This is our part 3 video from similarity, exercise 13.1 and question number 16. In the question 16 subpart 1, in the figure, E is a point on the side AD produce of a parallelogram ABCD. ABCD एक पैरेललोग्राम है, AD से एक लाइन प्रोड्यूस हुआ जो E हो गया, E ये प्रोड्यूसिंग पॉइंट है, ओके. एंड BE intersect CD at F, then show that ABE, that means this one ABE similar to triangle CFB. यानी ये ट्राइंगल और ये छोटा सा ट्राइंगल हम टिक कर दे रहे हैं दोनों ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल. इस ट्राइंगल में ये कहीं पे भी नहीं है, ये देख लीजिए. इस ट्राइंगल के लिए कहा गया है ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करने के लिए कहा गया है. क्लियर. तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं. इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, सबसे पहले हम लोग कैसे भी इक्वल करेंगे, क्योंकि एंगल A एंड एंगल C opposite angles are equal in a parallelogram, so we clearly write here angle A is equals to angle C. Opposite angles are equal, okay, and clearly mention this is a parallelogram, okay. तो यहाँ से जो एंगल क्रिएट होगा C making a Z shape, that means this angle equals to this one, alternate interior angles are equal. So angle AEB is equals to angle CBF, alternate interior angles are equal. Therefore triangle ABE similar to triangle CFB by angle axiom of similarity. Okay, done. Note. This is your question number 17. The altitude BN and CM of a triangle ABC meet at H. So prove that CN into HM equals to BM into HN. Number 2, prove it's HC by HB equals to root under CN by BM into HN by HM. And number 3, prove is MHN is similar to BHC. तो आपको कोई भी डायग्राम नहीं दिया गया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ डायग्राम. So given that a triangle ABC, here is our triangle ABC, ABC, and clearly mention BN, okay, and CM, altitude, that means here is creating 90. Then meet at H, this is your H point. डायग्राम क्लियर बन चुके हुए हैं. हम लोग को जो ट्राइंगल लिखना है CN के बारे में देख सकते हैं CN इस फिगर में, दैट मीन्स हम लोग इस दोनों ट्राइंगल को ले रहे हैं. इस दोनों ट्राइंगल का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ जो प्रूफ दिखाई दे रहा है मेरे को इसी दोनों ट्राइंगल में दिख रहे हैं. ओके, तो हम लोग इस दोनों ट्राइंगल को लिखते हैं. इन ट्राइंगल HMB एंड ट्राइंगल HNC लिख दिया. तो सबसे पहले तो ये दोनों एंगल इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो वी राइट डाउन MHB इज इक्वल्स टू NHC, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. एंड इसमें भी 90, इसमें भी 90, क्योंकि क्लियरली कह दिया गया कि एंगल M इक्वल्स टू एंगल N इक्वल्स टू 90. यहाँ पे साफ मेंशन किया गया है BN एंड CM आर ऑल्टीट्यूड. क्लियर. सो दिस टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल HMB similar to triangle HNC by angle. और हम लोग को पता है कि कोई भी ट्राइंगल when two triangles are similar then the ratio of their corresponding sides are also is equal. So we find out the corresponding angles. Okay, so it's time to find the corresponding angles. ये दोनों एंगल लिए थे तो इसके अपोजिट में चल जा रहा है CN और इसके अपोजिट में चल जा रहा है BM. That means CN
बाई बी एम इज इक्वल्स टू, ये दोनों एंगल हम लोग इक्वल लिए हुए हैं, तो इस दोनों एंगल का यहाँ से लिख सकते हैं एच सी और इसका अपोजिट का लिख सकते हैं एच बी। दैट मीन्स एच सी बाई एच बी इज इक्वल्स टू, लास्ट अभी थर्ड साइड बच गया हम लोग का, क्योंकि यहाँ से एंगल को अपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा एच एम, सॉरी एच एन बाई एच एम। हम लोग सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग साइड ढूंढने जानते थे कि इन दोनों के अपोजिट साइड्स को लिखा गया है, इन दोनों एंगल के अपोजिट साइड्स को लिखा गया और जो लेफ्ट बच गया उसको लिख दिया है। और यहाँ पे रीजन हम लोग क्लियरली क्या दे देंगे, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। लिखने के बाद अब लेकिन यहाँ से कहीं से भी हमारा अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं पहले प्रूफ की ओर ऑलरेडी हम लोग पहुँच चुके हुए हैं। ये सी एन और बी एम वाला पोर्शन और एच एम वाला पोर्शन को हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, तो क्लियरली राइट सी एन बाई बी एम इज इक्वल्स टू एच एन बाई एच एम लिख सकते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी एन इंटू एच एम इज इक्वल्स टू बी एम इंटू एच एम। सो आवर फर्स्ट प्रूफ इज कंप्लीट। ओके, इट्स टाइम टू द सेकेंड वन। सेकेंड वन को प्रूफ करने से पहले अब देखिए इस इक्वेशंस को हम दो पार्ट में लिख देते हैं, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। तीन दिए हुए हैं, इन दोनों को एक साथ इक्वल लिख के इन दोनों को एक साथ इक्वल लिख देते हैं। दैट मीन्स हम लोग क्लियरली यहाँ पे लिख सकते हैं सी एन बाई बी एम इक्वल्स टू एच सी बाई एच बी, इट्स इक्वेशन वन। एंड अगेन एच एन बाई एच एम इज इक्वल्स टू एच सी बाई एच बी इक्वेशन टू। तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू क्लियर। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू क्लियर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच सी बाई एच बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एन बाई बी एम इंटू एच एन बाई एच एम। और स्क्वायर को यहाँ पे हटाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये मेरा सेकंड प्रूफ भी कंप्लीट हो गया है। अब बच गया है थर्ड प्रूफ, जो कि कहा जा रहा है एम एच एन और बी एच सी को प्रूफ करने के लिए। एम एच एन यानी इस ट्राइंगल को और बी एच सी यानी इस ट्राइंगल को। तो इन दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए हमको कहा जा रहा है। तो हम लोग इन दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिखते हैं, इन ट्राइंगल एम एच एन एंड ट्राइंगल बी एच सी क्लियरली लिख दिए। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी आपके पास हम यहाँ से जो लेना चाहते हैं, क्लियर देखिए। ओके, इस दो पोर्शन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा प्रूफ है। यहाँ से इसको उठा के इस साइड हम लिख सकते हैं, यानी हम लोग इक्वेशन टू को लिख रहे हैं। यस, एच एन बाई एच एम इक्वल्स टू एच सी बाई एच बी क्लियरली। तो थोड़ा सा हम लोग इसको, ये हम लोग ऑलरेडी प्रूफ डेवलप किए हुए, इसीलिए यहाँ पे प्रूफ डेवलप लिख दे रहे हैं हम लोग। ओके, अब इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एच एन बाई एच सी और ये हो जाएगा एच एम बाई एच बी। क्या हुआ है, ये यहाँ रिप्लेस हो गया, यहाँ रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एच एन इस फिगर का है, एच सी इस फिगर का है, एच एम इस फिगर का है और एच बी इस फिगर का है। तो दो ऑलरेडी हम लोग के पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल में हम लोग दिख रहे हैं कि प्रूफ हो रखा हुआ है। और ये एच और ये एच वर्टिकली क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। दैट मीन्स आपने अभी फिर हम दिखा रहे हैं एच एन और यहाँ से एच सी और यहाँ से एच एम यानी दिस टू और एच बी ये दिस टू। ये देख सकते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल कॉरस्पॉन्ड क्या प्रूफ हो जाएगा, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं एंगल एम एच एन इज इक्वल्स टू बी एच सी वर्टिकली opposite angles are equal, so therefore triangle MHN similar to BHC by side angle side। क्लियर, नोट कर लीजिए। Okay, it's time for question number 9. Question number 9 figure is triangle ABC
Okay, so in the figure AD and BE of a triangle ABC is median. Clear mention क्या क्या median AD and BE है. Clear at point G and DF is parallel to BE. DF इस लाइन के पैरेलल है. Prove that EF equals to FC. EF और FC इक्वल है और AG and GD is equals to 2:1. ये दो चीज़ प्रूफ करने वाला. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्राइंगल यहाँ से सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहला प्रूफ आपका ये हम लोग देखते हैं कि इन ट्राइंगल EDC D इज मिड पॉइंट. वाई? बिकॉज AD इज अ मीडियन और मीडियन कहीं पे भी जाता है तो यहाँ से क्या करते हैं D इस लाइन को हाफ ऑफ ब्रेक कर दिया. दैट मीन्स BD इक्वल्स टू DC एंड इन लाइन AC E इज ऑल्सो मिड पॉइंट बिकॉज BE क्या है मीडियन है. क्लियर. तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं D एंड E आर मिड पॉइंट्स. रीजन? क्योंकि AD एंड BE आर मीडियन ये गिवन दिया हुआ है. क्लियर. उस लाइन को ब्रेक करना. ये 10 हो गया तो 5 में डिवाइड कर दिए, 12 हो गया तो 6 में डिवाइड कर दिया. क्लियर. सो इन ट्राइंगल ADC गिवन में फिर दिया हुआ है दैट्स DF इट्स पैरेलल टू BE. ये गिवन दिया हुआ है और D इज मिड पॉइंट. हम लोग को पता है कि D मिड पॉइंट है. देयरफॉर F भी क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा. F इज ऑल्सो मिड पॉइंट. हाउ? हम लोग पढ़े हुए हैं साफ मिड पॉइंट थ्योरम में, क्योंकि जब दो मिड पॉइंट्स मिलके एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो ये इसके पैरेलल होते हैं. लेकिन कन्वर्स में हम लोग पढ़े हुए हैं, कन्वर्स में हम लोग मिड पॉइंट में क्या पढ़े हुए हैं कि अगर एक मिड पॉइंट है और ये लाइन सेगमेंट जो है इसके पैरेलल हो रखा हुआ है दैट मीन्स यहाँ जो पॉइंट आएगा वो भी क्या होगा उसका मिड पॉइंट होगा. तो यहाँ पे बाय मिड पॉइंट लिख के हम लोग क्या लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग लिख दिया F इज ऑल्सो मिड पॉइंट. यानी यहाँ पे जो ये लाइन पहले ही ऑलरेडी मिड पॉइंट था यानी 10 था तो ये लाइन 10 था तो ये ऑलरेडी 5 और 5 में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा था. अब यहाँ पे ये भी मिड पॉइंट है तो दैट मीन्स 2.5 और 2.5 में डिवाइड हो रखा हुआ है. तो F इज मिड पॉइंट देन देयरफॉर EF और FC भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों भी क्या होगा बढ़ जाएगा. तो ये नंबर 1 का प्रूफ आपका हो रखा हुआ है. क्लियर. अब आते हैं नंबर 2 के लिए. AG और GD के लिए प्रूफ करना है आपको. AG और GD के लिए आप कैसे प्रूफ कर सकते हो? देखिए आपके पास कई तरीके हैं यहाँ पे प्रूफ करने के लिए. हम लोग AG और GD को भी प्रूफ करते हैं. क्लियर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लाइन का वैल्यूएशन हमारे पास पहले भी था. अभी लाइन का जो वैल्यू है इसे जस्ट लेट किए हुए थे. अब ये लाइन पैरेलल गया हुआ है. ठीक है. तो जब पैरेलल गया हुआ तो इसी में हम लोग BPT को भूल नहीं सकते. BPT हम लोग ज़रूर याद करेंगे. क्लियर. तो इसी ट्राइंगल के अंदर यानी इन ट्राइंगल ADC क्लियर मेंशन हो गया है कि ये लाइन यहाँ से साफ मेंशन है दैट DF इज पैरेलल टू दिस वन. क्लियर मेंशन किया गया है कि ये लाइन इसके पैरेलल है और यहाँ से भी ये है. तो पैरेलल ये दोनों लाइन अगर गए हुए हैं तो पैरेलल लाइन जाते ही क्या होता है उस ट्राइंगल को हाफ हाफ में बांट देते हैं. क्लियर. देखिए एक बार. सॉरी इन ट्राइंगल ADF. ओके. इन ट्राइंगल ADF हम लोग ADC नहीं ADF में आप देख सकते हो ADF और ट्राइंगल AG. हमने इस दो ट्राइंगल को लिया AG को और ADF को. तो दोनों में एंगल A और एंगल A कॉमन है हमारा. और यहाँ पे ये दोनों लाइंस मेरे ऑलरेडी एंगल्स इक्वल हो रखे हैं क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पैरेलल लाइन है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से दैट मीन्स एंगल ADF इज इक्वल्स टू एंगल AGE. इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो देयरफॉर ट्राइंगल ADF सिमिलर टू ट्राइंगल AGE. क्लियर. ये हम लोग सिमिलर प्रूफ कर दिए.
तो हम लोग यहाँ से अगर ये एंगल लिए हुए हैं तो इस तरफ से अगर हम AE लिख रहे हैं तो इस तरफ से हम लोग क्या लिखेंगे, लिखते हैं उल्टा उस तरफ से, उधर से उसका पूरा AF लिखते हैं क्योंकि ये एंगल से, तो इसको AF लिखेंगे तो इस एंगल से AE लिखेंगे, ठीक है। और अगर ये एंगल इक्वल है तो यहाँ से अगर हम लोग इसका फुल पोर्शन AD लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से फुल पोर्शन हम लोग क्या लिख लिए हैं, हम लोग देखिए पहले इस एंगल का अपोजिट से AF लिखे और इस एंगल से AE, और वहीं से इस एंगल से हम लोग फुल AD लिख रहे हैं और इस एंगल से AG लिख रहे हैं। तो AF और AE का वैल्यू हमको पता है क्योंकि हम लोग जान रहे थे ये जितना था ये उसका भी हाफ हो रखा हुआ है, क्योंकि F इसका मिड पॉइंट था, ये 10 था तो ये 5 और 5 बटा था, लेकिन यहाँ पे EF फिर 2.5 और 2.5 में डिवाइड हो गया था, ये लाइन उसका भी हाफ है। तो दैट मीन्स ये तो हमको क्लियर पहले ही था कि अगर ये x था तो ये x/2 था, यानी क्लियर ना, वो उसका हाफ पोर्शन था, हाफ का भी हाफ था, तो यानी ये वैल्यू कैसे लिखा हुआ था, 2/1 लिखा हुआ था यहाँ AD/AG, क्लियर। तो देखिए प्रूफ करने के लिए क्या क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कहा गया AG और GD को, तो GD भी हम लोग प्रूफ करेंगे तो वही माइनस करके आ जाएगा, हो ही नहीं रहा है।